एजाज यही सवाल कि ये 4 लोगों का फिर वो कह रहे हैं, पहले भी एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि मैंने बयान लिख के रखवा दिया है कहीं पे, वो बयान जब आएगा सामने तो फिर पता चलेगा कौन साजिश में है। साजिश की दोबारा वो बात कर रहे हैं, दरमियान में कुछ मना हो गए थे, अब 4 लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने बंद कमरे में कहते हैं कि साजिश की, मुझे रास्ते से हटाया। और फिर उन्होंने अपनी तोपों का रुख दोबारा किया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ। तो ये क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी, और ये कौन लोग हो सकते हैं? रऊफ साहब, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ये जो बातें कर रहे हैं ये खुद उनके लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर तरह के लोग बसते हैं और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। उनमें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, उनमें कुछ और लोग भी हो सकते हैं। तो अब इमरान खान साहब जब ये बातें करते हैं कि मैंने 4 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, तो कल कला कोई उठ के खुदा न खास्ता इमरान खान साहब कौमी लीडर है, इनको कोई नुकसान पहुंचा दे और नाम उन 4 बंदों का आ जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, आपको याद होगा कि एक खत लिखा था जिसको उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया था कि ब्रिगेडियर एजाज शाह, परवेज इलाही, जनरल हमीद गुल और जनरल मुशर्रफ मेरी अगर मुझे कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। तो बाद में बेनजीर साहिबा का सानिया हुआ, आपको पता कितना बड़ा एक कौमी सानिया था। उसका नतीजा क्या निकला कि वो लोग तो बीच में जब तहकीकात हुई, यूएन की इन्वेस्टिगेशन भी हुई, स्कॉटलैंड यार्ड की भी हुई, वो लोग जिनका नाम बेनजीर साहिबा ने लिया था वो तो सामने नहीं आए, अलबत्ता कुछ और लोग सामने आ गए तहकीकात में, लेकिन जो कौमी सानिया था वो हो गया। तो इमरान खान साहब, पहली बात ये कि इमरान खान साहब को जो भी ये मशवरे दे रहा है कि ये नामों के और इस तरह की काम करने के, ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान साहब कौमी लीडर है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की जो दूसरी बात ये कि जी कंटिन्यू करें सर। तो दूसरी बात ये, इमरान खान साहब की जो तोपों का रुख है वो आपको पता है, वो खुद नहीं बोलते, लेकिन उनके लेफ्ट राइट जो लोग हैं वो उन्हीं की जुबान बोलते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं। तो इमरान खान साहब जो है बिटवीन द लाइन्स इस्टेब्लिशमेंट के बाद लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं और जब मौका मिले तो आपको पता है वो अपने बयानात से और अपने जो तर्ज तकल्लुम है उससे यूटर्न भी फौरी तौर पे ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और ये खतरनाकी किसी और के लिए नहीं, खुद इमरान खान साहब के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है कि गॉड फॉरबिड वो कौमी रहनुमा है, उनको कोई नुकसान पहुंच जाए और सारे लोग उसी समझ देखते रहे जहां पर इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए लोगों को चाहते हैं देखें और कोई और नुकसान कर दे। ये बड़ा गलत होगा और ये गलत पॉलिसी है खान साहब की, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि ये नामुनासिब तर्ज अमल है कि आप सियासी मफादात के लिए आप पूरे कौमी जो मफादात हैं उनको दांव पे लगा दें। और इमरान खान साहब का खैरियत से रहना ये कौमी मफाद है। अगर गॉड फॉरबिड इमरान खान साहब को कुछ होता है तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और मैं आपको रऊफ साहब एक बात बता दूं, इन राइटिंग वजारत दाखिला की तरफ से इमरान खान साहब को एक थ्रेट लेटर दिया गया है एक से ज्यादा मरतबा कि आपकी जान को खतरा है। तो ये मेरे ख्याल में नामुनासिब बातें हैं, ये नहीं इमरान खान साहब को करनी चाहिए। जी हरमीत। ऐसा सही है साहब, खान साहब 2 दफ़ा गुज़िश्ता रोज़ जब पेश हुए और कल जब दोबारा पेश हुए तो उनसे जब साफ़ी ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। अब हमने देखा है कि माजी में चाहे जो पॉलिटिशियन आया है, पहले उसको इदारों ने लाडला बनाया, फिर उसको दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की और लगाया भी। नवाज शरीफ साहब की मिसाल आपके पास है, भुट्टो साहब की है, बहुत सारे ऐसे। अब खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे भी दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और मैं बहुत खतरनाक हूं। अब खतरनाक किसके लिए ये तो नहीं पता, ये खान साहब बताएंगे। लेकिन सर, इस किस्म का जो रवैया है इदारों का, रियासत अगर किस सम्मत जाएगी अगर इस किस्म के इदारे पहले लाडला बनाते हैं और फिर दीवार से लगाने की अगर कोशिश करते हैं, तो नुकसान आपको नहीं लगता कि मुल्क का ज्यादा नुकसान होगा इस सूरत हाल में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात यह कि पाकिस्तान की तारीख हुआ है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सियासत में हिस्सा लेती रही है, सियासत करती रही है, पॉलिटिकल स्टेक रहे हैं
लेकिन इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकले हैं तो उसके बाद से हम भी हरमीत देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग हरमीत, आपको इस बात का इल्म है कि मैं जाती तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और पर्टिकुलरली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल को बड़ी शदीद तनकीद करता रहा हूं और अभी भी करता हूं, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त एज पर टुडे जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें फौज का या इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल पॉलिटिकल नजर नहीं आ रहा। हकीकत ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब भी डरे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी डरी हुई है, दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिसी के तहत उन्होंने अनाउंस किया है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो नजर नहीं आ रहे। कम अज कम अगर कहीं है तो उसकी निशानदेही होनी चाहिए, नजर बिल्कुल नहीं आ रहे वो। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे सियासतदान पैदा करती रही है और फिर उन्हीं को दीवार से भी निकाला जाता रहा है, इक़्तिदार से भी निकाला जाता रहा है। ये बिल्कुल तारीखी, ये दुरुस्त बात, ये नहीं होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब को किसने पैदा किया था? इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया था। फिर नवाज शरीफ साहब लीडर कब बने? जब वो डिफाइंड हुए, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ रहे। इमरान खान साहब के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के बड़े एहसानात हैं। 2018 के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ही ने पावर में लेके आई थी, लेकिन इनके जो निकलने का जो नैरेटिव इमरान खान साहब देते हैं वो ग्राउंड पे वो नैरेटिव नजर नहीं आ रहा। असल बात ये एजाज, ये बताओ कि ऐसे वक्त में जब इमरान खान के खिलाफ अदालतों में केसेस चले हुए हैं तो इनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या इनके लिए ख़तरनाक ज़्यादा साबित नहीं होंगी? मतलब अभी तक तो बहुत ज़्यादा लोगों को एतराज़ है कि अदालतें इनको रिलैक्सेशन दे रही हैं, लेकिन ये खुद फंस रहे हैं। अगर ये इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में वहाँ से भी इनको कोई रियायत नहीं मिलेगी। रऊफ साहब, इमरान खान साहब के लिए इस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ना इस्टेब्लिशमेंट उन्हें को नुकसान पहुंचा सकती है, ना हुकूमत नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो खतरा है वो खुद इमरान खान है, और उनका ये बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है और बहुत ज्यादा खुद एतमादी है और अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा और बालातर समझना है, ये इनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा और ये नुकसानदेह साबित होने जा रहा है। जिस तरीके से इस्लामाबाद की अदलिया ने तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू की, उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान तहरीरी जवाब देकर एक और तौहीन की अदालत की, और फिर अदालत ने उन्हें एक दूसरा मौका, बल्कि मैं कहूँगा तीसरा मौका दे दिया कि आप एक दफा फिर जवाब जमा करवाएं। और अगर फिर इमरान खान साहब कोई ऐसी ऐसा बयान देते हैं, कल अदालत में मैंने उनसे बड़े रिस्पेक्टफुली पूछा कि क्या आप ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज है उनसे माफी मांगेंगे? इमरान खान साहब हंस रहे थे इस बात पे, यानी कि ये इस बात की अलामत है कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, कर लो जो कुछ करना है। तो अगर इमरान खान साहब ने यही रवैया अख्तियार किया तो बिल्कुल मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब अपने आप को एक दलदल में धकेल रहे हैं, और वो दलदल में जा चुके हैं। एक्चुअली ये मजीद जो बचने का या इस दलदल से निकलने की बजाय वो मजीद दलदल में आगे धंसते जा रहे हैं अपने अपने गलत बयानात और अपने गलत इक़दामात की वजह से। जी हरमीत। अच्छा सर, कुछ खबरें जो हैं सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न पे भी चल रही हैं कि 9 हल्के जो थे जिस पर खान साहब ने कागजात भी जमा कराए थे और इलेक्शन लड़ना था, तो वो मुलतवी होने जा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी खबर है, और अगर है तो फिर ये खौफ किस बात का है सर? हरमीत, बात यह है कि आपको पता है मुल्क में सैलाब आ चुके हैं। हमारे मुल्क का 70% के करीब जो इलाका है वो सैलाबों से मुतासर हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको हम इतना सीरियस नहीं ले रहे। यूनाइटेड नेशन ने इतना सीरियस लिया है कि उन्होंने फ्लैश अपील की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी वो सीरियस ले रही है, लेकिन हम सीरियस नहीं ले रहे। ये बात खतरे की नहीं है, ये बात है पॉसिबिलिटी की। अगर जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है वहां पर आप कैसे इलेक्शन कर सकते हैं, मुझे बताएं। और आप ये भी अलविया देखिए कि इमरान खान साहब अभी तक अपनी सियासत जारी रखे हुए, वो सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में कुछ वक्त के लिए सियासत को खत्म करना चाहिए, ये जलसा खत्म करना चाहिए। इलेक्शन तो क्लियर हो गया कि इस साल नहीं होंगे, ठीक है।
तो अगर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन अगले साल होंगे तो थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल में सारी कौम यकजा हो जाए और सलाह अफजदगान की मदद करे। और ये बात समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इमरान खान साहब को अपना दिल खुला करना पड़ेगा। थैंक यू एजाज, बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत